कहानी का नाम नया रिश्ता। अनिल की मम्मी सरस्वती ने शर्माते हुए विनय कुमार को अंगूठी पहनाई तो अनिल की पत्नी अदिति और उनके बच्चे अक्षय वातुल ने अपनी दादी पर फूलों की बरसात करनी शुरू कर दी। बाद में विनय कुमार ने भी सरस्वती को अंगूठी पहना दी। माहौल खुशनुमा हो गया। सभी के चेहरे खिल उठे। खुशी से झूमते बच्चे तो अपने नए दादा की गोद में जाकर बैठ गए। ये नज़ारा देखकर अनिल की आंखें नम हो गई। वह अतीत की यादों में खो गया। अनिल 5 वर्षों से शहर की सबसे पॉश कॉलोनी सनराइज सोसाइटी में रह रहा था। अदिति अपने मिलनसार स्वभाव के कारण पूरी सोसाइटी की चहेती बनी हुई थी। कॉलोनी के सभी कार्यक्रमों में अदिति की मौजूदगी अक्सर अनिवार्य होती थी। अनिल के माता पिता गांव में रहते थे। अनिल चाहता था कि वे दोनों उसके साथ मुंबई में रहने के लिए आ जाएं, मगर उन्होंने गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद किया। वे साल में 1-2 बार 15-20 दिनों के लिए ज़रूर अनिल के पास रहने के लिए मुंबई आते थे, मगर मुंबई आने के 8-10 दिन बाद ही गांव लौटने का राग अलापने लग जाते थे। वक्त बीत रहा था। एक दिन रात के 2 बजे अनिल का मोबाइल बजा। हेलो अनिल बेटा, मैं तुम्हारे पिता का पड़ोसी राम प्रसाद बोल रहा हूँ। बहुत बुरी खबर है, तुम्हारे पिता शांत हो गए हैं। अभी घंटा भर पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अनिल अपनी मम्मी को अपने साथ मुंबई लेकर आ गया। बतौर अध्यापिका सेवानिवृत्त हुई सरस्वती अपने पति के निधन के बाद बहुत अकेली हो गई थी। सरस्वती को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। अनिल और अदिति के नौकरी पर जाने के बाद वे अपने पोते अक्षय और अतुल को पढ़ाती थी, उनके होमवर्क में मदद भी करती थी। सरस्वती को अनिल के पास आए 2 साल हो गए थे। अनिल के पड़ोस में विनय कुमार रहते थे। वे विदुर थे। नेवी से 2 साल पहले ही रिटायर होकर रहने के लिए आए थे। उनका एक ही बेटा था जो यूएस में सेटल हो गया था। एक दिन अदिति ने सरस्वती की पहचान विनय कुमार से करवाई। दोपहर में जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तब दोनों मिलते थे। कुछ दिनों तक दोनों के बीच औपचारिक बातें होती थी। धीरे धीरे औपचारिकता की दीवारें कब ढह गई उन्हें पता ही न चला। अब दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ गई। सरस्वती और विनय कुमार का अकेलापन दूर हो गया। एक दिन अदिति ने अनिल से कहा, अनिल, पिछले कुछ दिनों से मम्मी में आ रहे बदलाव को तुमने महसूस किया क्या? अनिल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने विस्मय से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं अदिति, तुम क्या कह रही हो? अरे अनिल, मम्मी अब पहले से ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। उनके रहन सहन में भी अंतर आया है। पहले मम्मी अपने पहनावे पर इतना अधिक ध्यान नहीं देती थी। आजकल वे बहुत ही करीने से रह रही हैं। उन्होंने अपने संदूक से अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल कर वार्डरोब में लटका दी हैं। आजकल वे शाम को नियमित रूप से घूमने के लिए जाती हैं। बुजुर्गों के बीच एक नए रिश्ते का ट्रेंड चल रहा है जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें महिला और पुरुष शादी के बिना अपनी सहमति के साथ एक ही घर में पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। आजकल शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोग इस तरह की रिलेशनशिप को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इसमें विवाह की तरह कानूनी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है। भारतीय कानून में भी इसे स्वीकृति दी गई है। शादी के टूटने के बाद आपको कई तरह की कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, मगर इसी रिश्ते में इतनी मुश्किलें नहीं आती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला आपको सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति देता है। इस रिश्ते में सामाजिक व पारिवारिक नियम आप पर लागू नहीं होते हैं। अगर ये रिश्ता टूट भी जाता है तो आप इसमें से आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसमें कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बोलती हुई अदिति फिर रुक गई तो अनिल अधीर हो गया और झल्लाते हुए बोला, अरे बाबा, लगता है तुमने लिव इन रिलेशनशिप विषय में पीएचडी कर रखी है। पते की बात तो बता नहीं रही हो, लेक्चर दिए जा रही हो। अरे यार, बता तो रही हूँ, थोड़ा धीरज रखो ना, अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा।
ठीक है, बताओ, अनिल ने बात न बढ़ाने की से कहा। अमित, मैं चाहती हूँ कि हम मम्मी और विनय अंकल को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए राजी कर लेते हैं, ताकि दोनों निश्चिंत और स्वच्छंद होकर साथ साथ घूम फिर सकें। अदिति ने अपने मन की बात कह दी। मगर अदिति, क्या मम्मी इसके लिए तैयार होंगी? अनिल ने संदेह व्यक्त किया। क्यों नहीं होंगी? वैसे भी आजकल दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिल रहे हैं, मोबाइल पर घंटों बात करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए दोनों तैयार हो जाएंगे तो वे दुनिया से डरे बगैर खुलकर मिल सकेंगे, साथ में भी रह सकेंगे। अदिति ने अनिल को आश्वस्त करते हुए कहा। इसके लिए मम्मी या विनय अंकल से बात करने की मुझ में तो हिम्मत नहीं है बाबा, अनिल ने हथियार डालते हुए कहा। इसकी चिंता तुम ना करो अनिल, अपनी ही सोसाइटी में रहने वाली मेरी एक खास सहेली रिचा इस मामले में मेरी सहायता करेगी। वह इस प्रेम कहानी से भली भांति वाकिफ भी है। हम दोनों मिलकर इस शुभ कार्य को जल्दी ही अंजाम दे देंगे। हमें बस तुम्हारी सहमति का इंतजार है। अदिति ने विश्वास के साथ ये कहा तो अनिल की व्याकुलता कुछ कम हुई। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मम्मी इसके लिए तैयार हो जाती हैं तो भला मुझे क्यों ऐतराज होगा? उन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक तो है ना। अनिल की सहमति मिलते ही अदिति और रिचा अपने मिशन को अंजाम देने में जुट गईं। अदिति को विश्वास था कि सरस्वती और विनय अंकल पुराने जमाने के जरूर हैं, मगर उन्हें आधुनिक विचारधारा से कोई परहेज नहीं है। दोनों बहुत ही फ्लेक्सिबल और हैं और परिवर्तन में यकीन रखते हैं। एक संडे को अदिति और ऋचा गुलाब के फूलों के एक सुंदर गुलदस्ते के साथ विनय अंकल के घर पहुंच गई। विनय कुमार ने अपने चिर परिचित मजाकिया स्वभाव में उनका स्वागत करते हुए कहा, वाह, आज सूरज किस दिशा में उदय हुआ है। आज तो आप दोनों के चरण कमल से इस गरीब की कुटिया पवित्र हो गई। अदिति और ऋचा ने औपचारिक बातें समाप्त करने के बाद मुख्य बात की ओर रुख किया। ऋचा ने कहना शुरू किया, अंकल, आपकी और सरस्वती मैम की दोस्ती से हम ही नहीं, पूरी कॉलोनी वाकिफ है। इस दोस्ती से आप दोनों का अकेलापन और एकांतवास खत्म होकर दिया गया। कॉलोनी के लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अक्सर आप दोनों छिप छिप कर मिलते हैं। अंकल, हम चाहते हैं कि आप दोनों ऑफिशियली एक दूसरे से या नया रिश्ता बना लो और दोनों खुलकर दुनिया के सामने आ जाओ। कुछ गंभीर बने विनय कुमार ने बीच में ही पूछा, मैं समझा नहीं ऋचा, तुम कहना क्या चाहती हो? अंकल, आप और सरस्वती मैम लिव इन रिलेशनशिप बना लो, फिर आपको दुनिया का कोई डर नहीं रहेगा। आप कानूनी रूप से दोनों साथ साथ रह सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। ये कहते हुए अदिति ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में विस्तृत जानकारी विनय अंकल को दे दी। विनय अंकल इसके लिए तुरंत राजी होते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मेरे और सरस्वती के बीच अब तो अच्छी केमिस्ट्री बन गई है। हमारे विचारों में भी बहुत समानता है। हम जब भी मिलते हैं तो घंटों बातें करते हैं। सरस्वती को हिंदी साहित्य की अकूत जानकारी है। उसने अब तक मुझे हिंदी की कई प्रसिद्ध कहानियां सुनाई हैं। अंकल, अब सरस्वती मैम को लिव इन रिलेशनशिप के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। यस, डोंट वरी, आई विल डू इट। मगर जैसे आप दोनों ने मुझसे बात की है, वैसे एक बार सरस्वती से भी बात कर लो तो ज़्यादा ठीक होगा। बाकी मैं संभाल लूंगा। विनय अंकल को धन्यवाद देकर अदिति और ऋचा खुशी खुशी वहां से विदा हुई। अगले संडे दोनों ने सरस्वती से बात की। पहले तो उन्होंने नानू किया, मगर अदिति और ऋचा जानती थी कि सरस्वती दिल से विनय कुमार को चाहती है और वे इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेंगी। फिर उन दोनों की बेहतर कन्विंसिंग स्किल के सामने सरस्वती की ना कुछ भी ही समय के बाद हाँ में बदल गई। अदिति ने दोनों के लिव इन रिलेशनशिप की औपचारिक घोषणा के लिए एक दिन
अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें अनिल, अदिति और विनय कुमार के बहुत करीबी दोस्त ही आमंत्रित थे। विनय और सरस्वती ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाकर इस नए रिश्ते को सहज स्वीकार कर लिया। अरे अनिल, कहाँ खो गए हो? अपनी मम्मी और नए पापा को केक तो खिलाओ। अदिति ने चिल्लाकर ये कहा तो अनिल अतीत से वर्तमान में लौटा। इस नए रिश्ते को देख अनिल की नम आंखों में भी हंसी चमक उठी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।